श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा स्वतंत्र बोध अध्याय चल रहा है। मंत्र नंबर 37, पेज नंबर है 493 से आगे ले रहा हूँ भगवान। तो संपूर्ण नमस्कार का प्रयोजन है परिच्छिन्न अहंकार की निवृत्ति होकर अपरिच्छिन्न ब्रह्म से एक होना। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था कल वाला। यहाँ से आगे लेते हैं भगवान। तो स्वामी जी बताते हैं कि जब हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मगन होकर बैठे हैं, ना नमस्कार करते हैं और ना नमस्कार करवाते हैं। अरे हमारे पाँव में क्या लगा है, जैसे सबका पाँव वैसे हमारा पाँव। बोले कि महाराज आपके पाँव की धूल लगे तो तर जाएंगे, जिनको तरने का ख्याल हो बेतरें, वह तो तर चुका है, वह क्या करे, वह भी धूल ही लगाता फिरे। देखो 3 रीति से बाद होता है, प्रत्यय, प्रत्ययमान, प्रतिषेध और प्रयोजन पूर्ति से। इनमें से प्रत्ययमान कैसे होता है देखो। सर्वेभ्यो दधि दियंताम तक्रम कौंडिन्याय। सबको दही दो परंतु कौंडिन्य को मट्ठा दो। यह क्या हुआ, सबको दही दो। इसमें जो दही देने का विधान था उसका प्रत्यमान हो गया, यह कह देने से कि कौंडिन्य को मट्ठा दो। जो दही देने की विधि थी वह बाधित हो गई। ब्राह्मण संध्या करे ठीक है, लेकिन जब सन्यासी हो जाए तब संध्या की विधि गई, न जनेऊ न चोटी, वह तो चली गई, प्रतिषेध हो गया। अब देखो प्रयोजन पूर्ति से बाद होता है। नौका से नदी पार कर लिया तो अब ना नौका में बैठे रहेंगे और ना सिर पर उठाकर ले जाएंगे। इस प्रकार तत्ववेता के लिए नमस्कार का कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया। सो निहि नमस्काराः। श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब वृंदावन में रहने लगे तो लोग कहते थे कि चलो महाराज बिहारी जी चलो चलो भाई। तो भक्त लोग आग्रह करके ले जाते। अब गए तो वहाँ बिहारी जी के सामने खड़े हो गए। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए तो वहाँ गांव में चर्चा चली कि उड़िया बाबा जी दर्शन करने तो आए हैं, पर बिहारी जी को प्रणाम नहीं करते हैं, सिर नहीं झुकाते। हम लोगों को मालूम हुआ तो हमने बाबा से कहा कि आप प्रणाम क्यों नहीं करते हैं। वे बोले कि बेटा हमको तो याद ही नहीं आती है कि प्रणाम करना चाहिए। हम और बिहारी जी एक ही हैं, कोई 2 थोड़े ही हैं। मैंने कहा कि गांव में तो बड़ी चर्चा होती है। बोले कि तुम कभी मेरे साथ चलना तो हमको याद दिला देना, तब हम कर लेंगे। अब फिर कभी गए तो मैंने याद दिला दिया तो दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया। यह नमस्कार किस लिए, ब्रह्मवित्त के लिए स्तुति और नमस्कार बाधित हो गए। निहि सदाकार एवच, सदा से स्वाहा भी अपेक्षित है। संन्यास ग्रहण के समय जब विरजा होम होता है और श्राद्ध होता है तो विरजा होम से देवता की पूजा समाप्त हो जाती है और उसी दिन जो अंतिम श्राद्ध होता है उससे श्राद्ध समाप्त हो जाता है। सर्व प्रत्यश्चित से पाप की समाप्ति हो जाती है और अहम
अकर्ता हम, अभोक्ता हम से कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पितरों के अस्तित्व को स्वीकार करना ही स्वधा है और देवताओं के अस्तित्व को पृथक स्वीकार करना ही स्वाहा है। देवताओं को जब हवन करते हैं तब स्वाहा बोलते हैं। अब ऐसे समझो कि संपूर्ण पंचभूत हैं, उसमें राजा कल्पित है और उसमें विद्वान भी कल्पित है और उसमें व्यापारी भी कल्पित है और बहुत काम करने वाला भी कल्पित है और मैं पंचभूत हूँ। तो पृथ्वी होकर सबको मैं धारण कर रहा हूँ, समुद्र होकर मैं लहरा रहा हूँ, बादल होकर बरस रहा हूँ, सूर्य और चंद्रमा होकर सब जगह प्रकाश दे रहा हूँ। राजा के शरीर में बैठकर मैं नाना प्रकार का भोग कर रहा हूँ। वायु के शरीर में बैठकर मैं सबका प्राण हो रहा हूँ। आकाश के रूप में सबके गमन आगमन का आधार मैं ही हूँ, मैं हिरण्यगर्भ हूँ। अब सब देवता अपने में आ गए। इंद्र, चंद्र, रुद्र, विष्णु सब देवता अपने स्वरूप में। अब बोले कि नहीं, ईश्वर हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का बीज, नहीं नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।